ओम शांति। 27 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। ऐसी खुराक कोई और खिला ही नहीं सकता। ये रूहानी खुराक एक दो को खिलाते रहो। मतलब खुराक भी ऐसी है, खुद खा जाओ तो भी खत्म नहीं होती और कितनों को बांट दो खत्म नहीं होती। खत्म ही नहीं होनी, बढ़नी है। रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो, सबकी खातिरी करते रहो। प्रश्न, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो? कौन सी एक मेहनत करो? पक्की आदत डालो, पक्की आदत डालो। उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। स्वयं को बिठाओ अकाल तख्त पर और आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो कि देखने वाली मैं आत्मा हूं और मैं इस देह में बैठी हुई आत्मा को देख रही हूं। भाई समझ सभी को ज्ञान दो कि सभी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई, उन्हें ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा, ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, कौन बदलाते हैं और कैसे बदलाते हैं। क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। दुनिया वालों के पास, किसी के पास भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। कौन देता है ज्ञान का तीसरा नेत्र? सिर्फ शिव बाबा ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम बच्चों को अभी
ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन, मना, भाव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी हो रहनी चाहिए, बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वे जैसे खुराक होती है। खुश रहना यही एक खुराक है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ऐसी खुराक दुनिया में कहीं भी यही खुराक सदैव स्वयं तो खाओ परंतु एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची खुश खिराफात भी यही है। किसको बाप का परिचय देना, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते। तब तो गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग कि कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प में ही आकर तुमको देता हूं। फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए, सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहां ही मनाते रहते हैं।
परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहां से आई? खुशी कहां से आई? यहां तो त्राही त्राही करते रहते। कितना दुख, कितने दुख की दुनिया है, कितने दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, रहो परिवार में, परंतु परिवार के साथ तोड़ निभाते हुए कमल फूल समान एकदम न्यारे और प्यारे रहो। धंधाधोरी आदि भी करते भी मुझे याद करो। धंधाधोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वे तो एक दो को याद करते रहते हैं, वे तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक और वह उनका माशूक होता है। यहां ये बात नहीं है, यहां ये बात नहीं है। यहां तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं, बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती स्मरण करते, तब तो गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान, सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है, क्योंकि माया की शक्ति तमो प्रधानता में है। जितना पाप बढ़ेंगे उतना माया शक्तिशाली, जितना पवित्रता बढ़ेगी तो उतना बाबा का ज्ञान जो है ना शक्तिशाली। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की, मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वे बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो, अब मुझे याद करो, तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना, पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े, तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है, बरोबर बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे, सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं,
नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही है, खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह ये तो कब ना सुना ना पढ़ा। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होता ही है, नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूं, मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं व कनिष्ठ हूं। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं, रूहानी सर्विस करता हूं। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विस एबल बनो, सर्विस एबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं, रोज सर्विस करता हूं, इसलिए ही तो ये रथ लिया है, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है, इनका रथ बीमार पड़ जाता है, तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं, इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकता, तो मैं लिख देता हूं। श्री बाबा कहते हैं इसका मुंह काम नहीं करने वाला, इसके मुंह से मैं बोल नहीं सकता, तो मैं इसके हाथ से लिखवा देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना, मैं भी सर्विस पर हूं ना। ये है रूहानी सर्विस, ये है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस, सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं, जो बाबा की डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूं, बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती, आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, ये है अकाल तख्त, ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है, आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भृकुटी,
उन सभी का तख्त ये भ्रिकुटी का बीच है, भ्रिकुटी का बीच, सेंटर पॉइंट, यहां से अंदर जहां रीढ़ की हड्डी पर ये सिर टिका हुआ है वहां आत्मा की सीट है ना। इसको हम ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, जहां ये दोनों का सेंटर बनेगा वहां आत्मा की सीट होती है। किसी का चेहरा लंबा चौड़ा टेढ़ा बेड़ा हो सकता है, वो अंतर पड़ेगा, परंतु जहां रीढ़ की हड्डी इस सिर को रोकती है वो सेंटर पॉइंट है, ठीक है। नहीं तो सिर ऐसे ऐसे भारी हो तो एक अलग बात हो जाए। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं, जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलाए खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से वैल्यू लेस हो गए हो, अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूं, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरों में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा, अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े। कुछ सहन भी करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वे आपे ही चुप हो जाएंगे, वो आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। ताली से ताली बजेगी, आपने कुछ कहा मैंने कुछ कहा, बात कितनी बढ़ा लो,
ताली बढ़ती जाएगी, आवाज तेज हो जाएगी। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, बाप समझाते हैं। बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी, तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं, ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना। बाल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है, शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जोहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जोहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी, गंदे विचार भी नहीं आएंगे, गंदी नजर भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया है, अब ये नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाएमान हूं, मैं बंधाएमान हूं, बच्चों को बैठ समझाता हूं। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, माम एकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती। कितना वंडरफुल ज्ञान है, कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है
तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ये बड़ी मेहनत है, ये बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप बच्चों को की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है, खानी भी है और खिलानी भी है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भाव। क्या बनो? सहज योगी भाव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना झुलना डुलना शुरू कर देते हैं, हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते, कभी अपसेट, लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने, संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वे संकल्प पहुंच जाएगा, उसके पास वे संकल्प पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।